महालक्ष्मी के बारे में संपूर्ण ज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों का असली रहस्य क्या है? हम सभी धन के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि महालक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वह सौभाग्य, सम्मान, ज्ञान और मोक्ष की भी देवी हैं। अक्सर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पर उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। क्या आपको पता है कि लक्ष्मी जी के 8 रूप हैं और प्रत्येक रूप का अपना अलग महत्व है? इस वीडियो में हम महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि उनकी सही पूजा कैसे की जाती है, और इस अद्भुत जानकारी से आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। महालक्ष्मी हिंदू धर्म की प्रमुख देवी हैं, जिन्हें धन, समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। वह भगवान विष्णु की पत्नी हैं और उन्हें त्रिदेवी में से एक माना जाता है। पार्वती, सरस्वती और स्वयं महालक्ष्मी, इन तीनों को त्रिदेवी कहा जाता है। महालक्ष्मी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनमोहक है। वह अक्सर कमल के फूल पर विराजमान होती हैं, जो पवित्रता, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। उनके हाथों में कमल का फूल और कभी कभी एक कलश भी होता है, जिससे धन की वर्षा होती रहती है। उनके उन्हें 4 हाथों वाली देवी के रूप में भी दर्शाया जाता है, जो जीवन के 4 उद्देश्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका वाहन उल्लू है, जो रात्रि में देखने की क्षमता रखता है। यह इस बात का प्रतीक है कि माता की कृपा से मनुष्य जीवन के अंधकार में भी सही मार्ग देख सकता है। महालक्ष्मी सिर्फ भौतिक धन की देवी नहीं है, बल्कि वे हर प्रकार के सौभाग्य और सुख का प्रतीक हैं। उनका नाम ही महालक्ष्मी है, जिसका अर्थ है कि वह सभी प्रकार की समृद्धि की दाता हैं। इन समृद्धियों में केवल भौतिक धन ही नहीं, बल्कि ज्ञान, संतान, धैर्य, विजय, आरोग्य और अन्य जैसी 8 प्रकार की लक्ष्मी भी शामिल हैं। इन्हीं 8 रूपों को अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। अष्टलक्ष्मी के ये 8 रूप इस प्रकार हैं। आदि लक्ष्मी, देवी का मूल रूप, जो सृष्टि के आरंभ का प्रतीक है। धन लक्ष्मी, भौतिक धन और समृद्धि प्रदान करती हैं। धान्य लक्ष्मी, कृषि और अन्न की समृद्धि देती हैं। गजलक्ष्मी, शक्ति और राजसी वैभव प्रदान करती हैं। संतान लक्ष्मी, संतान और पारिवारिक सुख प्रदान करती हैं। वीर लक्ष्मी, साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। विजय लक्ष्मी, जीत और सफलता प्रदान करती हैं। विद्या लक्ष्मी, ज्ञान और बुद्धि प्रदान करती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा और जानकारी युक्त लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महालक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण जब स्वर्ग का सारा ऐश्वर्य समुद्र में चला गया था, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इसी मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिनमें से एक महालक्ष्मी भी थी। वह दिव्य रूप में प्रकट हुई और उन्होंने स्वयं को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया, जो उनकी सुंदरता और गुणों से प्रभावित थे। महालक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है, खासकर दीपावली के त्यौहार पर, जब उनकी गणेश जी के साथ विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा कई जगहों पर भाद्रपद महीने में 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत भी रखा जाता है। पूजा के दौरान भक्त स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठते हैं। पूजा में कमल के पुष्प, लाल या गुलाबी वस्त्र, श्रीफल यानी नारियल, मिठाई और विविध प्रकार के फल अर्पित किए जाते हैं। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि मान्यता है कि वे उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहां स्वच्छता और सकारात्मकता का वातावरण होता है। महालक्ष्मी का उल्लेख हिंदू धर्म के अनेक प्रमुख पौराणिक और वैदिक ग्रंथों में मिलता है। उनका महत्व और भूमिका इन ग्रंथों में भिन्न भिन्न रूपों में वर्णित है।
ये उल्लेख हमें महालक्ष्मी के समग्र स्वरूप और उनकी शक्तियों का बोध कराते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद के श्री सूक्तम में मिलता है। यह सूक्त देवी श्री लक्ष्मी को समर्पित है। इसमें उन्हें कमल पर विराजमान, कमल धारण करने वाली, धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी के रूप में वर्णित किया गया है। यह सूक्त वैदिक काल से ही उनकी पूजा और महिमा का प्रमाण है। पुराणों में महालक्ष्मी की कथाएं, उनकी उत्पत्ति और लीलाओं का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में समुद्र मंथन की कथा वर्णित है, जहां से महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। इस कथा के अनुसार देवता और असुर जब अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन कर रहे थे, तब उनमें से 14 रत्न निकले। इन्हीं में से एक देवी महालक्ष्मी थी, जिन्होंने प्रकट होने पर भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में वर्ण किया। मार्कंडेय पुराण के देवी महत्स्य खंड में महालक्ष्मी को त्रिदेवी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती में से एक बताया गया है। इसमें उन्हें तीनों लोकों की अधीश्वरी और महाशक्ति स्वरूपिणी के रूप में दर्शाया गया है। पद्म पुराण में भी महालक्ष्मी का उल्लेख है, जहां उन्हें भगवान विष्णु की शक्ति और जगत जननी के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें उनके व्रत और पूजा की विधि का वर्णन है। ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में भी महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की पत्नी और सृष्टि के कल्याण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख मिलता है। महाभारत में महालक्ष्मी के विष्णु पत्नी लक्ष्मी और राज्य लक्ष्मी जैसे रूपों का उल्लेख है। इसमें यह भी बताया गया है कि जहाँ धर्म, न्याय और सत्य का निवास होता है, वहाँ महालक्ष्मी का वास होता है। आगम और तंत्र ग्रंथ मुख्यतः देवी लक्ष्मी की उपासना पर केंद्रित हैं। इनमें महालक्ष्मी के मंत्र, यंत्र और उनकी पूजा पद्धति का विस्तृत विवरण मिलता है। इन ग्रंथों में महालक्ष्मी को ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो धन, ज्ञान और मोक्ष प्रदान करती हैं। ये सभी पौराणिक ग्रंथ और वेद हमें महालक्ष्मी के विविध रूपों और उनकी शक्तियों से परिचित कराते हैं। इनके माध्यम से हम समझते हैं कि महालक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, अपितु धैर्य, साहस, अन्न, संतान और ज्ञान जैसी समस्त प्रकार की समृद्धि की दाता हैं। महालक्ष्मी हमें शिक्षा देती है कि धन का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के हित और समाज कल्याण के लिए भी करना चाहिए। उनकी पूजा से न केवल धन संपत्ति प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति, ज्ञान और सौभाग्य भी आता है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको एक सरल और प्रभावशाली पूजा विधि बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपनी सुविधा अनुसार अपना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और जानकारीपूर्ण लग रहा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। माता लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु प्रथम एवं महत्वपूर्ण कदम है अपने घर और अपने मन को स्वच्छ रखना। नियमित रूप से अपने घर की सफाई करें, विशेषतः पूजा स्थल और रसोई घर की। घर से पुरानी और टूटी फूटी वस्तुएं हटा दें। घर में कलह, झगड़े और नकारात्मक बातों से बचें। शांतिपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात हाथ में थोड़ा जल और पुष्प लेकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें और मन में अपनी इच्छा व्यक्त करें। भगवान गणेश को तिलक लगाकर पुष्प और भोग अर्पित करें। उनके बिना कोई भी पूजा सफल नहीं मानी जाती। माता लक्ष्मी को तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें और उन्हें श्रृंगार का सामान जैसे चुनरी, चूड़ियाँ, बिंदी आदि अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कमल गट्टे की माला से जाप करना अत्यंत शुभ होता है। पूजा के अंत में माता लक्ष्मी की आरती करें और उन्हें प्रसाद अर्पित करें। पूजा के पश्चात हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और सुख समृद्धि की कामना करें। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं।
इस व्रत को करने से घर में धन और सुख समृद्धि आती है। मन से यह व्रत रखने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत घर परिवार में शांति और प्रेम बनाए रखने में सहायक होता है। आप 7, 11 या 21 शुक्रवारों का संकल्प भी ले सकते हैं। व्रत के दौरान आप दिन में एक बार भोजन कर सकते हैं, किंतु इसमें नमक का सेवन न करें। फलाहार करें, जैसे फल और दूध। जितने शुक्रवारों का संकल्प लिया है उतने व्रत पूर्ण होने पर विधिवत उद्यापन करें। उद्यापन के दिन खीर बनाकर प्रसाद स्वरूप वितरित करें और कुछ कन्याओं को भोजन कराएं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि व्रत और मंत्र जाप दोनों ही श्रद्धा और पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, अपितु सुख और समृद्धि की भी देवी हैं। आधुनिक जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना के साथ साथ कुछ व्यवहारिक बातों का भी विशेष महत्व है। धनार्जन के लिए सदैव न्याय संगत और ईमानदार मार्ग अपनाएं। अनुचित तरीकों से अर्जित धन स्थायी नहीं होता। पूजा से धन की प्राप्ति नहीं होती। अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण परिश्रम और समर्पण के साथ जुटें। माता लक्ष्मी कर्मठ व्यक्तियों पर प्रसन्न होती हैं। फिजूल खर्ची से बचें और अपने धन का सदुपयोग करें। बचत और उचित निवेश की आदत विकसित करें। अपनी आय का कुछ अंश जरूरतमंदों की सहायता में लगाएं। दान पुण्य से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन में वृद्धि होती है। घर के बड़े और महिलाओं का सम्मान करें। जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। इन सरल उपायों से आप माता लक्ष्मी की आराधना कर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इससे आपके घर में धन धान्य समृद्धि और सुख शांति बनी रहेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह के रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ। जय माता।